दोस्तों, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब हम कॉमर्स स्ट्रीम को चुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल रहता है कि आगे जाके बहुत पैसा कमाना है और उसके लिए हमको एक प्रोफेशनल डिग्री लेना ही होगा जिससे हम एक अच्छा जॉब या बिजनेस कर पाए। और प्रोफेशनल डिग्री को करने के लिए हमें कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ता है। जितना टफेस्ट एग्जाम होगा उतना ही अच्छा आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सैलरी भी ज्यादा होता है, क्योंकि टफ एग्जाम्स बहुत कम ही लोग क्रैक कर पाते हैं और जो लोग क्रैक कर भी पाते हैं उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स स्ट्रीम के टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट को जानना ही चाहिए ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहे। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। पहला है कैट एंट्रेंस एग्जाम। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो बच्चे मैनेजमेंट के फील्ड में यानी MBA PGDM करना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैट में पास होने के बाद आप इंडिया के टॉप 20 IIM में एडमिशन ले जा सकते हैं। टॉप IIMs का नाम आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। कैट एग्जाम टफेस्ट इसलिए है क्योंकि कैट का सिलेबस ही इतना वाइड है। कैट के सिलेबस में 3 सेक्शन होता है: क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, लॉज, सिलोगिज्म, टेबल्स, ग्राफ्स, डेटा कास्टल्स एसेट्रा से पूछा जाता है। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कॉम्प्लीशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ आपको MCQ टाइप क्वेश्चन और TITA क्वेश्चंस मतलब नॉन MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, लेकिन सिर्फ MCQ पे ही, TITA पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कैट एग्जाम ऑनलाइन होता है। अगस्त सितंबर में इसका फॉर्म फिलअप शुरू होता है और इसका एग्जाम होता है नवंबर में। और हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और जिसमें से सिर्फ 5000 स्टूडेंट्स ही IIM के सीट ले पाते हैं। पर इस एग्जाम में अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं और भी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है। 5000 सीट्स तो सिर्फ IIM का ही है। सेकंड टफेस्ट एग्जाम में CA फाउंडेशन, जिसको पहले CPT भी कहा जाता था, जो बच्चे 12th के बाद CA बनना चाहते हैं उनको ये एग्जाम देना होता है। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, मई और नवंबर में, लेकिन कोविड के बाद से ये एग्जाम जून और दिसंबर में लिया जाता है। ये एग्जाम पेन पेपर बेस्ड और ऑनलाइन दोनों ही मोड में होता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसकी सिलेबस आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। 4 पेपर में एग्जाम होता है जहां आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना होता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और ये मार्क्स लाना इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। एक गलत पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। हर साल लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और एवरेज पासिंग परसेंटेज की बात करूं 29% बच्चे ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। 2023 में 25,860 बच्चों ने ही CA फाउंडेशन क्लियर किया था। थर्ड में आता है ACET। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद एक्चुअली बनना चाहते हैं तो आपको ACET एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। अगर आप इंडिया से करना चाहते हैं तो ACET का मतलब एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको AIA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल साइंस ऑफ इंडिया के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्जाम साल में 2 बार लिया जाता है। हाँ, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है। इस एग्जाम में MCQ बेस्ड 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, पर इसका सिलेबस बहुत वाइड होता है। ACET में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इन 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल 1000 से भी कम बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और 50% बच्चे ही एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता इसलिए। और इस एग्जाम को टफेस्ट इसलिए भी बनाता है क्योंकि मैथ का सिलेबस इसमें बहुत हार्ड पूछा जाता है। नंबर 4 में आता है CMA फाउंडेशन। CMA फाउंडेशन एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो स्टूडेंट्स CMA इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम को ICMI के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, जुलाई और दिसंबर, एंड ऑफलाइन मोड में भी इस एग्जाम को लिया जाता है। कोविड के बाद कुछ टाइम तक ऑनलाइन मोड में लिया गया था, पर अब फिर से ऑफलाइन कर दिया गया है। CMA के सिलेबस आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। इस एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन आता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। पासिंग परसेंटेज फॉर CMA फाउंडेशन एग्जाम रेंज करता है बिटवीन 75% टू 79 तक रहता है हर साल। 5th CSET यानी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, ये एंट्रेंस एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो CS करना चाहते हैं। अगर आप 12th में हैं और आपको अगर आगे जाके CS बनना है तो आपको अभी से ही CSET एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। इस एग्जाम को ICSI के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम को साल में 4 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। CSET के सिलेबस में
बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, वाइवा जैसे सब्जेक्ट्स है जिसमें 200 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन पूछा जाता है और पास करने के लिए आपको 50% लाना होता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इसका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, आप अपने घर से भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो हर साल 60% से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को पास कर लेते हैं। नंबर 6 में आता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दोस्तों क्लैट एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। जो बच्चे लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। क्लैट एग्जाम के माध्यम से आप टॉप LLB यूनिवर्सिटी से अपना LLB कंप्लीट कर सकते हैं। 12th के बाद आप क्लैट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका 45% से ज्यादा मार्क्स है 12th में तो आप क्लैट एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स चाहिए। दोस्तों ये एग्जाम साल में एक बार होता है, दिसंबर मंथ। और क्लैट एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 5 सेक्शन से, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड। ये एक पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है जहां आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सही आंसर पे 1 मार्क्स मिलता है और गलत पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं क्लैट क्लियर होने के बाद कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी में आपको चांस मिलेगी। उसकी लिस्ट आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। और 7th नंबर पे आता है CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट। दोस्तों ये तो हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ही है, इसलिए हम इसे कॉमर्स स्ट्रीम में भी काउंट कर रहे हैं। दोस्तों आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो BCom पास कर चुके हैं पर उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिलता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग नाम की ही डिग्री लेते हैं और कोई बेकार से कॉलेज से ही अपना डिग्री ले लेते हैं, जिस वजह से उनको BCom कंप्लीट करने के बाद भी कोई जॉब मिलता ही नहीं है। लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 12th के बाद BCom करना चाहते हैं, वो भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो उसके लिए आपको CUET एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। पहले मेरिट बेसिस पर एडमिशन हो जाता था पर अभी CUET एंट्रेंस देना ही होता है। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है। CUET एग्जाम 3 सेक्शन में लिया जाता है। पहला लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, थर्ड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से कोई भी अच्छा कोर्स करना चाहते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम तो आपको देना ही होगा। अब आप डिसाइड कर लो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, क्योंकि जितना टफेस्ट एग्जाम आप क्लियर करोगे उतना ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।